अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है वकास अली और आप देख रहे हैं विकी टेक यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बहुत सारे लोग मुझे मैसेज में कह रहे थे कि यार कोई ऐसी ऐप बताओ तो जिससे हम कर्ज़ा वगैरह ले सकें, क्योंकि बहुत सारे लोग लोन लेना चाहते हैं और वो कहते हैं कि कोई ऐसी ऐप हो जिसमें हम लोन लें और हमें कोई ज़्यादा जिस तरह बैंक में वेरिफिकेशन वगैरह होती है, इस तरह की कोई वेरिफिकेशन या इस झंझट में ना पड़ना पड़े। मोबाइल पे कोई ऐसी एप्लीकेशन हो जिससे हम लोन ले लें। तो आज के इस तरीके में आप लोगों को दो मैं ऐसी ऐप्स बताऊंगा जो अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो इनसे लोन ले सकते हैं। लेकिन मैं आप लोगों को रिकमेंड नहीं करूंगा लोन वगैरह का तरीक़ाकार, क्योंकि लोन अगर आप लेते हैं तो आपको रिटर्न तो एक चीज़ करनी है, फिर उसके ऊपर आप लोगों को इंटरेस्ट देना पड़ता है। बिलफर्ज 3,000 लोन लिया आपने तो 3500 देना पड़ेगा। इसी तरह कुछ 10,000 देती हैं, कुछ 25,000 देती हैं, 50,000 भी देती हैं। इस तरह की जो है वो लोन देते हैं ज़्यादा, लेकिन आपको रिटर्न करना पड़ेगा। अगर आप रिटर्न नहीं करते तो आपके साथ क्या होगा, आइंदा जो है वो आने वाली आप लोगों को लोन कोई कंपनी देगी नहीं देगी, ये सब तरीक़ेकार जो भी होता है सारा प्रोसेस आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा। और उन दो ऐप्स का बिल्कुल रिव्यू करेंगे, हम देखेंगे और आप लोगों को बताऊंगा कि इनके ऊपर से आप कैसे जो है वो लोन ले सकते हैं और इसके अंदर आप लोगों को किस तरह की सर्विसेज मिलती हैं, यानी कि आप लोग कितनी हद तक इसके अंदर लोन ले सकते हैं। लोन तो बेसिकली आप लोगों को जायज़ कैश इजी पैसा भी आप लोगों को लोन देता है, बट लोन वो है वो ज़्यादा नहीं देते। 100, 200, 500, 1000 रुपये तक जो है वो लोन देते हैं और वो उनका इंटरेस्ट रेट भी ज़्यादा नहीं होता। तो लोन तो पहली बात है लेना नहीं चाहिए। दूसरी बात है मैं आप लोगों को जो ऐप्स हैं वो बताता हूँ लोन के लिए। यहाँ पर सबसे पहली ऐप है वो है ईजी लोन ऐप। आप आके प्ले स्टोर में सर्च करेंगे ईजी लोन ऐप। ईजी लोन ऐप की ये यहाँ पर ऐड भी लिखा होगा और वैसे ये आपके सामने ऐप है, ठीक है। SMP लिमिटेड लिखा होगा, इसकी डेवलपर्स जो कंपनी है उसका ये नाम है, ठीक है, जिन्होंने ये डेवलप की एप्लीकेशन। आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप लोग इसको इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आप लोगों के पास जो है 50,000 रुपये तक की लिमिट है, ठीक है। और आप लोगों को डायरेक्ट साइनअप करते ही 50,000 का लोन नहीं मिलेगा, पहले ही आप लोगों को देंगे 3,000, फिर 5,000, फिर 10,000। आप लोग जितनी जल्दी इनको रिटर्न करेंगे इंटरेस्ट के साथ तो आपकी लिमिट बढ़ती जाएगी और एक टाइम आएगा जब आपकी लिमिट 50,000 हो जाएगी। तो आप लोगों को 50,000 रुपये का भी कर्ज़ा ये देंगे, क्योंकि आपके ऊपर ये ट्रस्ट करेंगे कि आप इनको वापस कर सकते हो। अब यहाँ पर डेज़ होते हैं 91 डेज़, यानी 3 महीने के अंदर आप ये रिटर्न कर सकते हो। 182 डेज़ के अंदर आप रिटर्न कर सकते हो, ठीक है। और इसके अलावा नो एक्स्ट्रा कॉस्ट, वैसे ही बकवास कर रहे हैं, आप लोगों को यहाँ पर देनी पड़ती है, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। उसके बाद यहाँ पर वो कह रहे हैं नो अप फ्रंट कॉस्ट, गेट अ लोन क्विकली, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले आप लोगों को इस ऐप को डाउनलोड करके इंस्टॉल करना होता है और उसके बाद जब इसको ओपन करते हैं तो अपना ID कार्ड नंबर देना होता है। फिर ID कार्ड की फ्रंट पिक्चर, बैक पिक्चर, अपनी तस्वीर जो है वो देनी होती है। फिर आप कंटिन्यू करते हैं। उसके बाद आप लोगों को अपना मोबाइल नंबर और आप लोग अपना बैंक अकाउंट नंबर चूज़ करते हैं, जिसके अंदर आप लोगों को जो है वो पेमेंट वगैरह मिलेगी और जिसके अंदर जो है वो यहाँ पर आप लोगों ने पेमेंट करनी है उनकी सारी डिटेल आप लोगों को बताई जाती है और आपकी जो कर्ज़े की लिमिट है वो आपको बताई जाती है। आप जैसे ही लेते हैं, ठीक है, उसके बाद आप लोगों को एक डेडलाइन दी जाएगी कि इस तारीख तक आपने वापस करना है और आप लोग जो है वो यहाँ से इजीली कर्ज़ा ले सकते हैं। अच्छा, अब इसके अंदर मोबाइल नंबर आप लोगों को ओरिजिनल डालना होगा अपना, ठीक है, नाम वगैरह सारा कुछ, और अगर आप लोगों के बारे में जितनी भी इन्फॉर्मेशन मांगे आप लोगों को देनी होगी। अच्छा, अब ये तो पहली ऐप होगी। दूसरी ऐप जो बहुत ज़्यादा लोगों को पता है वो है बरवक्त, ठीक है। आप लोगों को यहाँ पर ये बरवक्त ऐप भी दिख रही होगी, ठीक है। आप लोगों को इसको भी इंस्टॉल करके आप इससे लोन ले सकते हैं। अब इसके अंदर जो लोन है वो यहाँ पर 25,000 तक का लोन दिया जाता है, ठीक है। और काफ़ी कह रहे हैं जी लो इंटरेस्ट है, लेकिन लो इंटरेस्ट वगैरह कुछ नहीं होता, इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा होता है, यानी कि सूद समझ लेंगे, एक किस्म का सूद है। आप लोगों ने 10,000 लिए तो आप लोगों को 12,000 रिटर्न करने पड़ेंगे, ये समझ लें, इस तरह से करके है। तो वही लोग लेना जो चाहते हैं, ठीक है, अपनी मर्ज़ी से लेना चाहते हैं तो वही लोग ले सकते हैं इसके अंदर से, बट मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा। मुझसे रिक्वेस्ट की गया था कि आप लोग बताएं कि कौन कौन सी ऐप्स ऐसी हैं जो आप लोगों को फ़ौरन से लोन देती हैं। तो ये दो ऐप्स हैं जो आप लोगों को फ़ौरन से लोन देती हैं, लेकिन इनका रिटर्न बहुत ज़्यादा होता है और कभी कभी इतना रिटर्न हो जाता है, आप लोग अगर नहीं देते तो ये बढ़ता ही जाता है, जितना कर्ज़ लिया होता है उसको भी लिमिट एक्सीड कर जाती है। बिलफर्ज आपने अगर 3,000 रुपये कर्ज़ लिया और आपने रिटर्न नहीं किया ना, तो फिर आपके साथ क्या होगा ये कि आप लोगों को जो है वो ये डिफ़ाल्टर लिस्ट में डाल देंगे। अब ये लिस्ट क्या होती है, पूरे कंट्री की डिफ़ाल्टर लिस्ट जो है वो एक ही होती है, ये उस स्टेट बैंक की तरफ से जो है वो डिफ़ाल्टर लिस्ट होती है, उसमें आपका नाम डाल देंगे और आप लोग मुल्क छोड़ के कहीं नहीं जा सकते, आप कोई भी सरकारी जगह से लोन नहीं ले सकते, किसी और बैंक से लोन नहीं ले सकते। आप लोग किसी कंपनी के अंदर या कहीं पर भी जाएंगे, जब वेरिफिकेशन होती है आप डिफ़ाल्टर लिस्ट में तो नहीं है, तो आप लोगों को जब तक डिफ़ाल्टर लिस्ट में रहेंगे तो आप लोगों के ऊपर ये जो है वो आप ये कुछ भी नहीं कर सकते, जैसे कि बाहर नहीं जा सकते, कोई ट्रैवल नहीं कर सकते,
तो ये सारी पाबंदियाँ आपके ऊपर लग जाती हैं। तो आप लोगों को जब तक वो सूद समेत, वो जितना भी इंटरेस्ट है उस समेत आप जब तक रकम वापस कंपनी को रिटर्न नहीं करते, आपका नाम डिफ़ॉल्टर लिस्ट से नहीं निकाला जाता और आप लोग ये सारी पाबंदियों के साथ जी रहे होंगे, ठीक है। तो आप लोग ये ध्यान से रखिएगा, आप लोग मज़े से इंटरेस्ट तो ले लेते हैं, लेकिन लोन तो ले लेते हैं, लेकिन उसके ऊपर इंटरेस्ट भी आपको चुकाना है और उसके बाद लोन की भी आपको रिटर्न करनी है। तो बहुत ज़्यादा जब तक आपकी मजबूरी ना हो, और मैं तो कहूँगा मजबूरी में भी मत लें। और अगर आप लोग लेते हैं तो फिर आप लोग ये ज़हन में रखें कि आप लोग रिटर्न नहीं करेंगे तो आपके साथ क्या होगा। तो आई होप कि आप लोगों को ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर ज़रूर से कीजिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर दें। और मिलता हूँ किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।